राष्ट्रीय ग्राम दूत में। आज हम राजसमंद जिले के बड़ारड़ा गांव के सरपंच साहब करवीर जी के पास पधारे हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या कार्य उनके होने हैं, किन किन चीज़ों पर उनका फोकस रहेगा। इन सब के लिए सवाल जवाब हम। सर, आप सबसे पहले हमें बताइए कि आप कितने वोटों से विजयी हुए हैं और आपकी पंचायत में कितने प्रत्याशी मैदान में थे? हमारी पंचायत में 7 प्रत्याशी थे हम। मैं 615 सर, 7 में आप 615 1345 वोट। कुल मिला के 7 में से पूरे ग्राम वालों ने आप पे भरोसा किया। तो इसमें आप क्या चीज मानते हैं कि 6 को छोड़ के आपको चुना? कोई आपने ऐसी चीज तो होगी जिसके वजह से आपको उन्होंने चुना है। सर, मैं ये बता दूं, मैं पिछले 10 साल से मैं इस पंचायत में काम कर रहा हूँ। मैं 2010 में वार्ड में बना था, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ और लोगों का मेरा लोगों के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव है। और 2015 में भी वार्ड में बना था, फिर भी मुझे उसका धोखा दिया जाता है और मैं लगातार जनता के विषय में काम करता हूँ और इसलिए लोगों ने मुझे भरोसा किया है। और शायद मैंने कुछ कम काम भी किए होंगे, लेकिन लोगों ने मेरे को चुना है तो मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो मैं भी कोशिश करूँगा इस बार और अच्छा काम करने की कोशिश। सर, आपका मुद्दा क्या रहेगा? अभी जैसे गाँव में उन्नति का काम होता है, तो उसमें आपने कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पे काम होना है, और अभी तक गाँव में क्या क्या काम आपने पीछे जो आप बता रहे हो कि एज ए वार्ड पंच आपने काम किया है, तो काम तो आपने ओबीएसली करवाया, तभी आपको पंच से सरपंच बना दिया। तो वो चीजें जो पीछे रह गई, जो आप पूरा नहीं कर पाए और इस कार्यकाल में आप पूरा करना चाह रहे हो, तो वो कौन सी चीजें हैं? सर, हमारे एक जो स्ट्रीट लाइटें हैं और दूसरा सफाई की जो कचरा पात्र जो है पूरी पंचायत की जो पूरे राजस्व भाग है, वहाँ पे हमको ये करवाना है। तो ये हम पिछली बार भी प्रयास किए थे लेकिन नहीं कर पाए। और बाकी जो है कुछ SC ST की जो बस्ती है वहाँ पर हमने कुछ बस्ती बदली है जहाँ पे हमने ये CC रोड है, ये चीज़ नहीं बना पाई है। तो ये भी बहुत जल्दी हम अभी काम कराएंगे। लेकिन अभी तक जो जब मैं निर्वाचित हुआ तब से अभी तक ऐसे कोई काम तो नहीं कर पाए हैं गवर्नमेंट के हिसाब से जो नरेगा में जिनको काम कर पाए हैं। सर साहब, एक बात बताइए, आप सबसे ज्यादा जो मूलभूत चीजें हैं, आप शिक्षा और चिकित्सा, तो इन दोनों के फील्ड में आप क्या करवाना चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि शिक्षा में अपने को ये करना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है आपके इस एरिया में बालिका शिक्षा, स्पेशली बालिका शिक्षा, उसके कमजोर है लोगों का, तो आप उसमें क्या सुधार करना चाहोगे? बिल्कुल सर, बालिका शिक्षा में जो SC और ST की जो बालिका है सिर्फ वही जिससे कम आगे जाती है पढ़ने के लिए, तो इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। मैं चाहता हूँ, जैसे पहले मेरा वार्ड रहा है जहाँ पर कालबिना समाज को होने की बात नहीं होती, तो मैं निरंतर वहाँ पे जाता था, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था और आगे भी मैं यही कर रहा हूँ। मैं जैसे SC ST की जो बस्ती है वहाँ पर मैं निरंतर जाता हूँ और उनको प्रेरित करता हूँ और करूँगा मैं बिल्कुल। मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि 100% लड़कियाँ जो यहाँ से पढ़ के निकले और आगे जाके पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा काम करें। और इसमें चिकित्सा क्षेत्र में आपका क्या है? क्योंकि अभी ऐसा दौर चल रहा है कि विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वो इस कोविड-19 के आगे ढेर हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड को एकजुट होकर शिक्षा और क्षेत्र के साथ साथ अपने को चिकित्सा में भी सुधार करना पड़ेगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे जो सुधार करने की गुंजाइश है? चिकित्सा में तो मतलब लोगों को भी ध्यान रखना, मतलब चिकित्सा क्षेत्र में वैसे अपनी जो सरकार बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। हमारे यहाँ पे एक जिले का बड़ा मेडिकल खुलने जाने वाला है, यहाँ पे आने की संभावना थी। वो क्या है, आरक्षित होगी जमीन। हम तो ये चाहते हैं चिकित्सा क्षेत्र में जैसे लोग जो सावधानी सबसे पहले बरते हैं, हर चीज़ में खाने से लेके हाथ धोना है, मतलब हर चीज़ में अगर सावधानी बरते तो नियमित मतलब 40-50% तक लोग बात चिकित्सा का खर्चा बचा रहे हैं। ये तो बात होगी अपनी सफाई की ध्यान रखने की। आप अपने गांव में क्या चिकित्सा को और ठीक करने के लिए, जैसे ज्यादा अगर कोई बीमार होता है तो शहर की साइड जाता है, तो आप कुछ ऐसा कुछ प्रयास आपके दिमाग में चल रहा हो कि शहर में जाने की बजाय उनका पैसा भी लगता है, वो जो वहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही है वो आपको अपने गाँव में ही ग्रामवासियों को मिल जाए? बिल्कुल सर, इसके लिए हमारे यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको हमने PHC बनाने के लिए भी हम आगे जो प्रोसेस चल रहा है साल भर के अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि
कि मेरे इस कार्यकाल में सांसद चूंकि मेरे इस कार्यकाल में प्रयास रहेगा या फिर प्राथमिक चिकित्सा यहाँ पे बंद करेगा। सरपंच साहब, आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप अभी युवा हैं, आगे आप और उन्नति करें और बढ़े और ऐसे ही ग्रामवासियों का आप अपने तरफ से, अपने कार्यकाल से, अपने प्रयासों से सुधार करें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद।